देखो बच्चों, अगला टॉपिक है आपका परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ट्रायंगुलर नंबर्स। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर ट्रायंगुलर नंबर। देखो, डू यू रिमेंबर ट्रायंगुलर नंबर्स? आपको पता है ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है ना। देखो जैसे 1, 3, 6, 10, 15 आपको याद होगा, पहले हमने क्या रखा है, मतलब 6 क्लास लास्ट क्लास में पढ़ रखा है ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं। यानी कि वो नंबर्स जिनको हम ट्रायंगल्स, जिन नंबर से या जितने डॉट से हम ट्रायंगल बना सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स कहते हैं। जैसे 1, 3 से हम ट्रायंगल बना पा रहे हैं, 6 से हम ट्रायंगल बना पा रहे हैं, 10 से हम ट्रायंगल बना पा रहे हैं, 15। ठीक है, तो ये ट्रायंगल नंबर्स हैं। तो अगला ट्रायंगल नंबर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक पैटर्न फॉलो करेंगे। इसी पैटर्न कैसे गए, कौन सा पैटर्न है? देखो 1 में पहले कितना ऐड किया, 2 का डिफरेंस आ रहा है, फिर देखो 3 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 4 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 5 का डिफरेंस आ रहा है। देखो अब अगला ट्रायंगल नंबर्स फाइंड करने के लिए हमें कितने का डिफरेंस चाहिए, 6 का, 2, 3, 4, 5, 6। तो अगला ट्रायंगल नंबर क्या हो जाएगा आपका, 21। फिर नेक्स्ट अगर 21 में हम कितना ऐड करेंगे, देखो 7, तो अगला क्या हो जाएगा आपका 28। तो अगला ट्रायंगुलर नंबर क्या हो जाएगा, 28। तो ये सब ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। ठीक है ना। और इसी पैटर्न में हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखो, कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन ट्रायंगुलर नंबर्स एंड स्क्वायर नंबर्स? ट्रायंगुलर नंबर और स्क्वायर नंबर में कोई रिलेशन देख रहे हो आप लोग? जैसे ये ट्रायंगुलर नंबर ही है 1, 3, 6, 10, 15। एक्सटेंड द पैटर्न शोन एंड ड्रॉ द नेक्स्ट टर्म। ठीक है ना, आप एक्सटेंड कर सकते हो पैटर्न को इजीली। ठीक है, जैसे मैंने बता रखा है। देखो अब ये बताओ, आप कोई कुछ पता लगा पाते हो रिलेशन क्या है दोनों के बीच में, ट्रायंगुलर नंबर्स और स्क्वायर नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है? देखो मैं बताऊँ, जैसे देखो जब हम दो ट्रायंगल कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करते हैं, जैसे देखो 1 और 3 को ऐड किया कितना आया हमें, 4। तो 4 एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे हमने अगले नेक्स्ट 2 ट्रायंगुलर नंबर को ऐड किया, 3 + 6, तो 3 + 6 कितना आ जाएगा आपका, 9। तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। नेक्स्ट फिर हमने इन दोनों को ऐड किया 16, तो इसका ये क्या है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। इन दोनों को ऐड किया, देखो 10 + 15, 25, तो 25 किसका है, 5 का स्क्वायर है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे 36 आ जाएगा, वो 6 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। अब स्क्वायर रूट क्या होता है? ठीक है ना। देखो आपको पता है कि स्क्वायर रूट क्या होता है, मैंने बताया जैसे आपको। देखो जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ठीक है, देखो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर अपोजिट टू ईच अदर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होते हैं, दोनों के अपोजिट होते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, तब 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2 होगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3 होगा। 4 का स्क्वायर रूट 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 4। 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। और मैं बताया था आपको कि स्क्वायर में 2 के पेयर बनते हैं, और क्यूब रूट में, स्क्वायर रूट में 2 के पेयर बनते हैं, और क्यूब रूट में 3 के पेयर बनते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4, 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5। तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, देखो नेक्स्ट है आपका, देखो जैसे 64 है। अब देखो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है। अब देखो, अब हमें बताया 64 का जो स्क्वायर रूट होता है तो क्या होता है। देखो अब 64 8 का भी स्क्वायर होता है, जैसे 8 × 8, तो 8 8 जा 64, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ ये बात देखो, ध्यान देना, जैसे -8 है, अगर हम -8 का स्क्वायर करें तो -8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, देखो -8 × -8, तो -8 × -8 कितना हो जाएगा, 64। तो -8 + 8 8 जा 64। देखो यानी कि जब हम 8 का स्क्वायर कर रहे हैं तब भी हमें 64 मिल रहा है, और जब हम -8 का स्क्वायर कर रहे हैं तब भी हमें कितना मिल रहा है, 64 मिल रहा है।